नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि केंद्र के स्थान में राहु किस प्रकार के फल देते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आज का। चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, केंद्र स्थान में राहु के फल क्या होंगे इस पर अभी हम विचार करेंगे, परंतु उसके पूर्व राहु को समझ लेते हैं ताकि जब हम केंद्र के स्थानों में राहु किस प्रकार के फल देंगे इसको आसानी से और सरल तरीके से समझ पाएं। देखिए, राहु है क्या उसे समझते हैं। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह होते हैं, ठीक है। यानी ये छाया है, इनका भौतिक रूप से कोई भी अस्तित्व नहीं होता। राहु एक प्रकार का मानसिक भ्रम है, एक छलावा है, एक अंधकार है। यानी व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहा है, ठीक है। बेईमानी व्यक्ति के अंदर जो होती है वो राहु है। जुआ, सट्टा, नीच प्रकार के कार्य, चरित्रहीनता, धोखाधड़ी, बेईमानी, छल कपट, सारी चीजें राहु से विचारी जाती है। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि जीवन में जितने भी निम्न स्तरीय कार्य होते हैं उनका अधिकतर का विचार राहु से किया जाता है। किसी भी भाव में राहु ग्रह बैठे हों, वहां पर राशि का अंक यदि 3 लिखा हो तो समझ लीजिए कि राहु मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और मिथुन राशि में राहु उच्च के माने जाते हैं। राहु यदि 6 नंबर की राशि में बैठे हों, यानी कन्या राशि, ठीक है, तो वहां पर राहु स्वग्रही माने जाते हैं। राहु की खुद की राशि नहीं है, बुध की राशि है, लेकिन बुध की राशि को राहु अपनी राशि मानते हैं। और इसके अलावा राहु मान लीजिए कि जहां पर बैठे हुए हैं वो वहां पर 9 नंबर का राशि का अंक लिखा है, तो समझ लीजिए धनु राशि है और धनु राशि में राहु नीच के माने जाते हैं, क्योंकि ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि होती है और यहाँ पर राहु की नहीं चलती, ठीक है। यानी राहु अपने आप को यहाँ पर बंधा हुआ महसूस करता है गुरु की राशि में। मित्रों, केंद्र के घरों में राहु के फल अभी हम समझने वाले हैं। इसके पहले एक और महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं। ध्यान रखें कि राहु ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में यानी 3rd हाउस में बैठे हों या 6ठे भाव में बैठे हों या फिर 10वें भाव में बैठे हों, तो इन भावों में राहु भाव कारक ग्रह माने जाते हैं, या कह सकते हैं कि और इसके अलावा इनमें अति विशिष्ट कारक ग्रह भी राहु इन्हीं घरों में माने जाते हैं। यानी इन भावों में राहु के अच्छे फल देखने को मिलते हैं, बशर्ते वह स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, या कहीं से भी राहु की दृष्टि इन भावों पर यदि पड़ जाती है तो इन भावों से संबंधित अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट तभी मिलेंगे जब स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों या फिर कारक लग्नों में हो। कारक लग्न कौन सी होती है राहु के लिए? देखिए, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर और मीन, इन लग्नों में राहु कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा यदि मेष लग्न की बात करें, कर्क लग्न की बात करें, सिंह लग्न की बात करें, धनु लग्न, मीन लग्न, ठीक है, तो यह वृश्चिक लग्न, इन लग्नों में राहु कारक नहीं माने जाते। आइए अब विचार करते हैं कि राहु केंद्र के घरों में किस प्रकार का फल देंगे। मित्रों, आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। राहु यदि केंद्र में बैठे हुए यानी पहले घर में ही बैठे हुए हैं तब इनके फल किस प्रकार से होंगे। देखिए, कारक लग्न में राहु ग्रह स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठते हैं तो होता यह है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ कर गुजरने वाले विचार आते हैं। यानी व्यक्ति के मन में एक धुन सवार रहती है कि इस कार्य को करना है, ठीक है। वो बड़े से बड़ा कार्य व्यक्ति कर जाता है जब राहु ग्रह यहाँ पर कारक लग्न में बैठे हुए हों तब, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जमाने के लोगों से अपने काम निकालने में माहिर होते हैं। तकनीकी जानकार भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्रों में या तकनीकी क्षेत्र जितने भी हैं, ठीक है, उनमें व्यक्ति का दिमाग अच्छा कार्य यहाँ पर करता है। व्यक्ति की बुद्धि की बात करें तो देखिए, चालाक बुद्धि व्यक्ति की हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। व्यापार में सफलता ऐसे व्यक्ति अर्जित करते हैं। जो सही लगे उसे ही करना, ऐसी व्यक्ति की फितरत होती है। मान लीजिए कि राहु ग्रह यहाँ पर अकारक लग्नों में बैठे हुए हैं, ठीक है, या नीच के होकर या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, तब क्या होता है? देखिए, भ्रमात्मक बुद्धि हो सकती है व्यक्ति की। यानी उसे ये नहीं पता चल पाता कि वो कर रहा है वो सही है या नहीं। व्यक्ति के निर्णय गलत हो सकते हैं यहाँ पर। अब राहु यदि अकारक लग्न में बैठा हो या फिर ऐसी राशि में बैठा हो जहाँ पर वो कारक नहीं होता, जैसे कि मेष राशि, ठीक है, और इसके अलावा मेष राशि लिखी हो यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो, यानी 4 नंबर लिखा हो, 5 नंबर लिखा हो, 8 नंबर, 9 नंबर अथवा 12 नंबर लिखा हो, तो ऐसी स्थिति में राहु व्यक्ति की बुद्धि थोड़ी सी भ्रमपूर्ण कर देता है। छल कपट से युक्त बुद्धि फिर हो सकती है। सिर दर्द की शिकायत होना, ठीक है, स्वास्थ्य की समस्याएं बनी रहना, व्यक्ति की निर्णय शक्ति कमजोर रहना, इस प्रकार की परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। सप्तम भाव में दृष्टि डालने की वजह से पार्टनरशिप में परेशानी, वैवाहिक जीवन में परेशानियां होना, यानी आपसी मेलजोल का अभाव होना, किसी भी नियम को नहीं मानना,
इस प्रकार की परेशानी यहाँ पर होती है। यानी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में परेशानी का कारण और इसके अलावा पार्टनरशिप में भी दिक्कतें देता है ऐसा राहु, यदि राहु बुरा रिजल्ट दे रहा हो तब। आइए अब विचार करते हैं कि राहु ग्रह यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल देता है। मित्रों देखिए, राहु ग्रह जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो यहाँ पर ये व्यक्ति के पारिवारिक सुख में कमी करता है। चतुर्थ भाव से हम विचार किस बात का करते हैं? भूमि का, भवन का, वाहन का, माता से संबंधित सुखों का या घर के सुखों का विचार हम यहाँ से करते हैं। तो ये यहाँ पर सुख में कमी करता है। व्यक्ति को पहचानना मुश्किल हो जाता है कई बार कि व्यक्ति जो कह रहा है क्या वो करेगा अथवा नहीं करेगा। यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति को ये दोहरा चरित्र भी दे सकता है यदि शुभ ग्रह यहाँ पर सपोर्ट ना करें। इसके अलावा व्यक्ति का हृदय साफ है अथवा नहीं ये कोई दूसरा व्यक्ति आसानी से नहीं समझ पाता। ठीक है, दृष्टि की बात कर लेते हैं। देखिए, दृष्टि की बात करें तो राहु की पंचम दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव से गूढ़ विषयों का हम विचार करते हैं, अकस्मात चीज़ों का विचार करते हैं। तो यहाँ पर राहु यदि शुभ होकर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण अकस्मात धन का लाभ देते हैं। ठीक है, राहु मान लीजिए अशुभ हो जाए तो वाहन चलाने में फिर व्यक्ति को सावधानी रखनी होगी। यानी कह सकते हैं कि दुर्घटनाएं घटित ना हो इसके लिए वाहन सावधानी से चलाएं और कह सकते हैं कि जीवन में थोड़ी सी सावधानी बरतें। जहां पर जीवन को खतरा होता है वहां पर थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अन्यथा छोटी मोटी घटनाएं राहु फिर यहाँ पर करवा सकता है अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान। दसम भाव पर राहु की दृष्टि जाने के कारण व्यक्ति कुशल राजनीतिज्ञ होता है, शत्रु से निपटने में सक्षम होता है, अपने विरोधियों को पीड़ित करता है ऐसा राहु। ठीक है, इसलिए सावधानी रखनी चाहिए यहाँ पर, अन्यथा कानूनी मामलों में भी ऐसा राहु फंस सकता है। क्यों? क्योंकि राहु की जो नवी दृष्टि होगी फिर वो द्वादश भाव पर होगी। और देखिए, राहु ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तो ये दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी कमी करता है। पति पत्नी में आपसी तालमेल का अभाव देखा जा सकता है। विचारों में एक रूपता नहीं होती, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो। लेकिन यहां पर बैठा हुआ राहु यदि शुभ है तो इनकी पंचम दृष्टि जो है लाभ भाव पर होगी तो व्यक्ति को ये लाभ के रास्ते खोलते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कई बार लाभ के रास्ते बुरे रास्तों से भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अच्छे मार्गों से ही आप धन कमाएं, बुरे मार्गों से धन कमाने से बचें। ठीक है, संबंधों में बड़े भाई बहनों से संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं। यदि लावेश और राहु में यदि तात्कालिक रूप से मित्रता हो जाए तो दिक्कत इस प्रकार की नहीं होती। लग्न भाव पर दृष्टि जाने के कारण व्यक्ति का स्वभाव भ्रमात्मक थोड़ा सा हो सकता है, यानी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति ऐसा हो सकता है। राहु की अब नवी दृष्टि की बात करते हैं। देखिए, राहु की नवी दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी। पराक्रम भाव से हम विचार करते हैं छोटे भाई बहनों का, विशेष रूप से छोटे भाइयों का। ठीक है, तो व्यक्ति को ये पराक्रमी तो बनाएगा लेकिन छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है यहाँ पर। हालांकि हमें पराक्रम भाव के स्वामी और राहु में तात्कालिक मित्रता चेक कर लेनी चाहिए। मित्रों, आइए अब बात करते हैं राहु ग्रह यदि दसम भाव में बैठे हों तो किस प्रकार के फल सामान्यतः देते हैं। देखिए, राहु ग्रह दसम भाव में कारक ग्रह माने जाते हैं। पर्याप्त अंश बल के साथ कारक लग्नों में और लगने से यदि मित्रता इनकी है तो काफ़ी अच्छा। तो ऐसी स्थिति में राहु व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्रदान करते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में, टेक्नीशियन के क्षेत्र में, यानी जितने भी तकनीकी कार्य हैं उनमें व्यक्ति यहाँ पर सफलता अर्जित कर सकता है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु व्यक्ति के विरोधियों को परास्त करने में सक्षम होता है। लेकिन राहु नीच राशि का हो जाए या अकारक लग्नों का होकर बैठ जाए, पीड़ित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति ऊट पटांग निर्णय लेने वाला भी हो सकता है। ठीक है, कठोर हृदय का भी हो सकता है, यानी कह सकते हैं कि बिना किसी चीज़ का सही अनुमान लगाए बिना निर्णय लेना ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है। छल कपट करने वाला भी व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पर ये राहु जो विरोधियों को परास्त कर रहा था वह विरोधियों के चक्रव्यूह में फंस जाने वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सावधान रहने की थोड़ी सी आवश्यकता है। हालांकि कितनी मात्रा में राहु शुभ अथवा अशुभ प्रभाव देंगे तो यहाँ पर निर्भर करेगा कि लगने से राहु की तात्कालिक मित्रता है अथवा नहीं, पहली चीज, और राहु कुंडली के कारक ग्रह हैं अथवा नहीं, ये भी हमें चेक करना होगा। मित्रों, आइए बात करते हैं राहु की दृष्टियों की। देखिए, राहु की पंचम दृष्टि धन भाव पर होगी जिसके कारण व्यक्ति के पास धनागमन के रास्ते खुलेंगे, यानी आकस्मिक धन लाभ के रास्ते विशेष रूप से जीवन काल में बनते हैं। इसके अलावा व्यक्ति हृदय से थोड़ा सा कठोर किस्म का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सप्तम दृष्टि पड़ेगी राहु की चतुर्थ भाव पर, यानी व्यक्ति को ये अपने परिवार के लोगों के साथ मतभेद करवा सकती है। इसके अलावा राहु की जो दृष्टि की बात करें नवी दृष्टि, तो ये आपका षष्ठम भाव पर आ गई। ठीक है, यहाँ पर राहु कारक माने जाते हैं। यदि यहाँ पर राहु की नीच दृष्टि नहीं पड़ रही है यदि, तब
तब तो ठीक, यदि नीच दृष्टि पड़ रही तब परेशानी, अन्यथा नीच दृष्टि यदि नहीं है तो ऐसी स्थिति में राहु यहाँ पर कारक माने जाते हैं, व्यक्ति के विरोधी नहीं होते, या कह सकते हैं कि विरोध करने वालों को राहु यहाँ पर परास्त करने की क्षमता व्यक्ति को देते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।